अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? या वेरी वेरी कूल गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची पाकिस्तान। आज हम फिर देख रहे हैं लोसाई कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है नवंबर 2007 का। अच्छा स्टूडेंट, पहले पार्ट में वो हमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया हुआ है। ए सी बी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल की क्या डेफिनेशन है? रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 होता है। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 होता है, लेस देन 360 होता है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन है। अच्छा तो अब इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि ये तो रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह ये है कि ये तो ए सी बी है, लेकिन ये हमारे पास हमें रिफ्लेक्स एंगल ऐसा चाहिए जो ग्रेटर देन 180 हो और लेस देन 360 हो। तो ये रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे तो ये तो इट इज़ एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हम डी से आराम से मेजर कर सकते हैं। तो आज जरा डी रखेंगे यहाँ पे, बिकॉज मैं जितनी भी लोसाई कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ इसमें डी और कंपास मेरे पास नहीं होता। तो आप तो डी से ही मेजर करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एंगल ए सी बी अंदाज़न डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है वो ये वाला निकालना है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल विल बी दिस, मुझे ये चाहिए, ठीक है। मुझे तो ये एंगल चाहिए, सही है ना, क्योंकि ये एंगल ऐसा होगा जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो अगर मैं टोटल 360 में से x माइनस कर दूं, ठीक है, 360 डिग्रीज़ में से मैं x माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो अब डी से मेजर करते हैं तो देखते हैं x है, x कितना आता है। उसमें जब मैंने डी से मेजर किया तो ये हमारे पास x आ गया 67, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है बाहर वाला, यानी ये जो एंगल है ये हम निकालेंगे कैसे? ये हो जाएगा 360 डिग्रीज माइनस एक्स, यानी कि सॉरी माइनस एक्स का मतलब क्या है? माइनस एक्स की वैल्यू है 67। तो ये अराउंड आ जाएगा 293, ठीक है। तो ये 293 एंगल आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 293 एंगल मैंने मेंशन कर दिया, दिस इज़ 293 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वो क्या कह रहा है कि अब एक और कंस्ट्रक्शन में कह रहा है क्या कि यहाँ पे तो आ गया 293, दिस विल बी 293 डिग्रीज, ठीक है स्टूडेंट। तो एक और बात, अब वो पार्ट बी में मैं क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पॉइंट डी ऐसा होगा हमारे पास जो अपोजिट होगा ए सी टू बी, यानी जहाँ ए सी अगर है, ए सी की जिस साइड पे बी है तो बी की साइड पे नहीं होगा, बी के अपोजिट साइड पे होगा, ठीक है। हमें इस तरह बनाना है, ए डी 6 सेंटीमीटर और सी डी 9 सेंटीमीटर। जब ये दो हम बना देंगे तो फिर हम ट्राइंगल ए सी डी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ए डी 6 है, सी डी 9 है। अच्छा, ए डी के लिए मार्क कैसे लगाते हैं? ए डी हमें 6 सेंटीमीटर बनाने, तो क्या करेंगे? कंपास की एक नीडल हम रखेंगे ए के ऊपर, 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे और हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पे हमें सी डी 9 सेंटीमीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये हमारे पास है सी, ठीक है। सी पे हम कंपास की एक नीडल रखेंगे और दूसरी नीडल 9 सेंटीमीटर ओपन करके हम 9 सेंटीमीटर ओपन करके हम सी डी के लिए सी पे हम रखेंगे और 9 सेंटीमीटर ओपन करके हम एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये इस तरह आर्क लगेगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? ये एक नया पॉइंट आ जाएगा, ए बी सी पॉइंट तो है तो इसको हम डी पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। इसको ज़रा हम जूम इन करते हैं, डी पॉइंट हम इसको बना देते हैं, ठीक है। अब हम बहुत आसानी से क्या करेंगे? ए को डी से ज्वाइन कर दो और सी को भी डी से ज्वाइन कर दो। तो यहाँ देखो, हम ए को डी से ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह हम सी को भी जो है वो डी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा ट्रायंगल ए डी सी बन गया। उसने बताया था कि ये ए डी और सी डी लाइन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा एक नया ट्रायंगल ए डी सी बन जाएगा, ठीक है। उसने सुबह दो बातें कह रहे हैं। एक हमारे पास कह रहा है कि लुकोस ऑफ द पॉइंट बनाना है पार्ट सी के अंदर, जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा, ए बी सी डी क्वाड यानी 4 साइड फिगर के अंदर होगा। लोकसोसाई 1 ऐसा है जो ए और सी से इक्वी डिस्टेंस होगा। ए और सी दो पॉइंट दिए हैं, उससे इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। जो सुन यहाँ पे वो क्या कह रहा है? 5 अगर एक पॉइंट से
एक ही पॉइंट से 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, आप ज़रा समझना। एक पॉइंट से 5 सेंटीमीटर तो एक सर्कल बनता है, यानी कि अगर हमें पॉइंट ए दिया होता और वो बोला होता कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ए से रेडियस पे 5 सेंटीमीटर बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें लाइन दी हुई है, यानी लाइन ए बी से 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम फिर 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इस तरह बनाएंगे कि अगर ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी है, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक सर्कल ए पे बनेगा और 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक सर्कल बी पे बनेगा। तो ये कुछ इस तरह हमें सेटिंग करनी है, ठीक है। ये सेटिंग हमें नहीं करनी, ये सेटिंग एक पॉइंट के लिए होती है, ये वाली सेटिंग हमें करनी है, ये सेटिंग 2 पॉइंट के लिए होती है। तो ये सेटअप होगा, ए बी के साथ हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्कल बनाने हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो पॉइंट जैसे पॉइंट बी पे रख लो, ये कंपास एक नीडल और ए बी की लेंथ हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके एक आर्क हमारा जो है वो अंदाज़न यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा बी पे हम रखेंगे तो एक, सॉरी मिस्टेक हो गई, हमारे पास ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी का है, तो हम सी पे रखेंगे, ठीक है, सी पे रखेंगे। ए सी की जो लेंथ है, एक कंपास की नीडल सी पे रखेंगे और जो कंपास कितना खोलेंगे, ए सी की जो लेंथ हाफ है उससे थोड़ा ज़्यादा, एक हम आर्क यहाँ लगा देंगे और इसी तरह एक हम आर्क यहाँ लगा देंगे और सेम हम फिर करेंगे ए पे खड़े होंगे और एक हम आर्क यहाँ लगा देंगे और एक हम आर्क यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी सी डी, ये पॉइंट ई और एफ आ जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएंगे ई और ये पॉइंट आ जाएगा एफ, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह ड्रॉ होगा कि पूरी डायग्राम को क्रॉस करते हुए जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम रफ बना रहा हूँ, मे बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्ट ना बने, ठीक है, लेकिन बनेगा ऐसे ही। ये दीज आर रफ डायग्राम्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये है कि गिवन लाइन के ऊपर 90 डिग्री होगा और दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ई और एफ को ज्वाइन कर देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, ये ई और एफ को ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखेंगे पूरी डायग्राम से क्रॉस होता हुआ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है, ठीक है। देखिए हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब इसी तरह सेकंड लोसाई में क्या कह रहा है, अच्छा वो कह रहा है कि हमें 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है जो ए बी से हो, ठीक है, ए बी की लाइन से 5 सेंटीमीटर। अच्छा इसको हम लोसाई 1 मेंशन भी कर देंगे, ये हमारा लोसाई नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा अब हम कर रहे हैं लाइन ए बी से लोसाई 2 के लिए क्या है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। तो इसके लिए मैंने कहा था 2 सर्कल बनाने हैं हमें, 5 सेंटीमीटर का रेडियस के साथ कंपास एक नीडल रखेंगे ए के ऊपर और 5 सेंटीमीटर ओपन करके हम एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो ए और बी दोनों पे हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल ए पे बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल बी पे बन जाएगा, ठीक है। इनके जो पॉइंट्स आएंगे इनको हम ज्वाइन कर देंगे, यानी ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं टॉप वाले ना, बिल्कुल जो टॉप पे जो पॉइंट हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, यानी कि समझो कि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पर। तो वो जो लाइन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ए बी से 5 सेंटीमीटर के फासले पे होगी। तो अब देखो मैं ये कलर फिर चेंज कर रहा हूँ। अभी देखो ये दो, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट पॉइंट हैं। तो टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब ये जो मैं ब्लैक से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये ऐसी लाइन है जो 5 सेंटीमीटर है लाइन ए बी से, ठीक है। मतलब मैं यहाँ लेबल कर रहा हूँ, ये जो लाइन है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है लाइन ए बी से, ठीक है, ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा अब अगर हम सर्कल हटा भी दें तो हमें, अगर हम सर्कल रिमूव भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, तो हम सर्कल रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सर्कल रिमूव करना है, ये रेड वाला जो सर्कल है, ये जो हमने रेड वाले ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं, रहने देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तो लोसाई नंबर 2 ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो लोसाई नंबर 2 को हम लेबल कर देते हैं, लोसाई नंबर 2 मैंने लेबल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा फिर वो क्या कह रहा है, अच्छा स्टूडेंट्स अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पॉइंट पी बनाओ, ठीक है। इस तरह मैं रब कर रहा हूँ राइट वाला हिस्सा ताकि आपको थोड़ा समझ। अच्छा वो कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट पी बनाओ जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो, ए सी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो और 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी, यानी
लाइन ए बी जो हमने बनाई थी, एक लाइन जो हमने बनाई थी जो ए बी से 5 सेंटीमीटर के फासले पे थी, तो उस लाइन पे भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लोसाई और 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, ये लोसाई 1 है, और 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी, ये लोसाई नंबर 2 है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी होगा। तो ऐसा पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो लोसाई 1 का और लोसाई 2 का ऐसा पॉइंट जो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी हो और क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी हो, तो वही पॉइंट पी कहलाएगा। तो ये पार्ट डी के पार्ट 1 में यही कह रहे हैं कि पोजीशन पी मार्क करो और फिर सी पी जो है वो स्केल से मेजर करना है। तो पहले हम डी का पार्ट 1 करते हैं। अच्छा इसमें ये देखो, ये हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जो लोसाई 1 और 2 का इंटरसेक्शन भी है और हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी है। तो ये हमारे पास, ये मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट न पी, ठीक है, ये पॉइंट पी है, हमने मार्क कर दिया। तो डी का पार्ट 1 तो हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि सी और पी मेजर करना है, ठीक है। ये पार्ट 2, डी के पार्ट 2 में वो कह रहा है कि सी पी मेजर करो, ठीक है, सी पी मेजर करो। तो ये भी बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, ये आपको नज़र नहीं आ रहा पॉइंट सी, थोड़ा विजिबल कर देता हूँ मैं। तो ये पॉइंट सी था, ठीक है। तो बस हमें सिंपल यही करना है कि सी और पी के ऊपर, बस हमें यही करना है, सी और पी को मेजर करना है। तो मतलब ये वाला पॉइंट है, तो ये सी और पी जो है वो स्केल से मेजर करेंगे। तो ये अंदाज़न हमारे स्केल से 6.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सी पी आएगी, ठीक है। ये सिंपल स्केल से मेजर कर लेंगे। तो उम्मीद है बेटा आपको ये हमारी कंस्ट्रक्शन समझ आई होगी। योर फेवरेट मैथ्स चैनल, योर फेवरेट मैथ्स टीचर, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फॉर ऑनलाइन क्लासेस हमारा नंबर है 0092 332 2944 055। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो। थैंक यू।